morning, students. It is your English class. Today we are going to begin a new chapter. The name of chapter, Oh Captain, My Captain. It is a poem which is written by Walt Whitman. As you can see the pic of Walt Whitman. He was an American poet. Now we will discuss about the poet briefly. About the poet Walt Whitman, properly called the Bard of Democracy, was an American poet, journalist, essayist. वोल्ट विटमैन का बर्थ हुआ था 1819 में और उनकी डेथ हुई थी 1892 में हुई थी। वो अमेरिका के पोएट थे। हिज वर्क रिफ्लेक्ट्स हिज आइडियाज अबाउट द वुमेन्स राइट्स, इमिग्रेशन लॉज एंड लेबर इश्यूज दैट वर आउटराइटली रेडिकल फॉर हिज टाइम। उन्होंने जितना भी वर्क किया, मीन्स की जितनी भी राइटिंग्स लिखी है वो उन्होंने वुमेन के राइट्स के बारे में लिखी है। कुछ इमिग्रेशन के लॉज बने हुए थे, मीन्स की इमिग्रेशन मीन्स की एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना, और लेबर इश्यूज है जैसे कि उस टाइम पर स्लेवरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, उससे रिलेटेड उन्होंने सारे आइडियाज दिए हैं अपनी वर्क्स में। विटमैन आल्सो सर्व्ड एज ए वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। जब अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी, विटमैन ने वॉलंटियर नर्स का काम किया था, मीन्स की हेल्प के लिए आगे आना। अ फ्यू ऑफ हिज मेजर वर्क्स आर लीव्स ऑफ ग्रास एंड सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। उनकी जितनी बुक्स थी उनमें से फेमस जो बुक्स थी वो थी लीव्स ऑफ ग्रास एंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो ये पोइम है वो उनकी बुक लीव्स ऑफ ग्रास में से ही ली गई है। Students of Captain My Captain was published 1865 on the death of President of America अब्राहम लिंकन। ये अब्राहम लिंकन की डेथ पे लिखी गई है। जो अब्राहम लिंकन थे काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन थे, इसीलिए राइटर ने उनकी डेथ पे ये पोइम लिखी है। जो किसी की डेथ पे पोइम लिखते हैं उसे एलेजी पोइम बोलते हैं। अब्राहम लिंकन ने क्या किया था कि अमेरिका में स्लेव सिस्टम जो था अबॉलिश किया था। स्लेवरी काफ़ी फेमस हो गई थी और अब्राहम लिंकन ने उस सिस्टम को अबॉलिश किया था। और जो कंट्री थी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। कुछ पर्सन ये सोचते थे कि स्लेव करना, किसी पर्सन को गुलाम बनाना अच्छी बात है, बट अब्राहम लिंकन ये सोचते थे किसी भी पर्सन को हम गुलाम नहीं बना सकते, इसीलिए उन्होंने इस सिस्टम को अबॉलिश किया था। वो काफ़ी अच्छे और काइंड हार्टेड पर्सन थे। वो कैप्टन माय कैप्टन पोइम में राइटर ने शिप वर्ड जो लिया है और कैप्टन जो वर्ड लिया है, कैप्टन वर्ड जो है बच्चे रेफर कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और शिप रेफर कर रही है यूएसए को। मीन्स कि जो अमेरिका कंट्री है वो एक शिप है और उस शिप को कौन चला रहे हैं? अब्राहम लिंकन। लेट्स डिस्कस द पोइम। द पोइम वाज रिटन एज एन एलेजी, अ पोएटिक फॉर्म lamenting the death of the public personage or loved one to the American president Abraham Lincoln। ये जो पोइम है अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनकी डेथ पे लिखी गई है, जो लोगों में काफ़ी फेमस और हरमन प्यारे थे। इट पोर्ट्रेस लिंकन एज द कैप्टन ऑफ द शिप। इस पोइम में बताया गया है कि वो शिप के कैप्टन है। शिप जो कि अमेरिका कंट्री है उसके कैप्टन अब्राहम लिंकन है। Who had steered it well through the fearful trip, but the ship has now fallen cold and dead। मीन्स कि जो कंट्री को बहुत अच्छे से चला रहे थे, जो एक फेयरफुल ट्रिप बोला गया है, बट एंड में क्या होता है कि जो कैप्टन है वो उनकी डेथ हो जाती है और उनकी बॉडी कोल्ड हो जाती है। इस पोइम में जो पोएट है वो शिप के सेलर में से भी एक है। जब शिप अपने गोल पे किनारे पे पहुंच जाती है तो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं कि उन्हें विक्ट्री मिली है, पर मगर पोएट देखता है कि उसका कैप्टन जो शिप पे मरा हुआ है, और ये पोइम इसी पे ही बेस्ड है। ओ कैप्टन माय कैप्टन आर फेयरफुल ट्रिप इज डन। मेरे कैप्टन हमारी जो ड्रामी, फेयरफुल का मीनिंग लिख सकते हो टेरिबल, फेयरफुल मीन्स टेरिबल,
ट्रिप का मीनिंग लिख सकते हो एक्सकर्शन। डरावनी मुश्किलों भरी यात्रा अब खत्म हो गई है। द शिप हैज़ रेडेड एवरी रैक, द प्राइज वो वी सॉट इज़ वन। जो शिप है उसने बुरे मीन्स की हर तूफान को पार कर लिया है, बुरे से बुरे वेदर को भी फेस किया है। जिस प्राइज़ के लिए हम लड़ रहे थे वो हमने जीत लिया है। द पोर्ट इज़ नियर, पोर्ट का मीनिंग सी पोर्ट। द बेल्स आई हियर, द पीपल और एक्सल्टिंग, एक्सल्टिंग का मीनिंग जॉयफुल। पोइट बोल रहा है कि किनारा करीब ही है, साथ ही किनारे पर रिंगिंग बेल्स हो रही है और रिंगिंग बेल्स की साउंड सुनाई दे रही है जो हमारे वेलकम के लिए हैं। सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। वाइल फॉलो आइस द स्टेडी कील, स्टेडी का मीनिंग फिक्स्ड। कील का मीनिंग होता है ये बोट का जो लोअर पार्ट होता है जिसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसे बोलते हैं हम कील। द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग, ग्रिम का फ्राइटफुल, फ्राइटफुल। और डेयरिंग का एडवेंचरस। एडवेंचरस। जहाँ पे इस लाइन में राइटर बता रहा है अपने कैप्टन से कि सबकी आइज शिप पे ही फिक्स्ड है, मीन्स कि वो इधर इधर कहीं नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ शिप को ही देख रहे हैं। बट ओ हॉट 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 ऑन द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। पर राइटर बोलता है कि जब मैं बहती हुई खून की बूंदों को देखता हूँ और मेरा जो हार्ट है वो सैड फील करता है, उसे फीलिंग सैड आती है क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है और उनकी डेड बॉडी जो है शिप की डेक, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेक पे पड़ी है। पर मेरे कैप्टन वहाँ पे मरे हुए पड़े हैं और उनकी बॉडी जो है डेथ के कारण कोल्ड हो चुकी है और इस बात पे उसे काफ़ी अफसोस है। ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स। राइटर जो है कैप्टन को बोल रहा है कि आप उठिए और बेल्स की साउंड को सुनिए जो हमारे वेलकम के लिए है। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग फॉर यू द ब्यूगल ट्रेल्स। उठिए क्योंकि आपके लिए ही सारे जो है फ्लैग उन्होंने हैंड में पकड़े हुए पोस्ट कर रहे हैं और ब्यूगल जो है बजाया जा रहा है। ब्यूगल इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि खुशी में ही प्ले किया जाता है। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबन्स रैस फॉर यू द शोर अ क्राउडेड। उठिए कैप्टन, आपके लिए ही लोगों ने बुके पकड़े हुए हैं और रिबन रैस लेकर आए हैं, वो आपके वेलकम के लिए किनारे पे खड़ी क्राउड जो है वेट कर रही है। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मॉस देयर ईगर फेसेस टर्निंग। झूमती हुई भीड़ आपको ही पुकार रही है और उनके जो फेस एक्साइटेड हैं वो आपकी तरफ ही टर्न किए हुए हैं, मीन्स कि सिर्फ आपको ही देख रहे हैं। Dear Captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. मेरे कैप्टन, राइटर ने कैप्टन को अपना पिता बोला है कि मेरे पिताजी, मैं आपके सिर के नीचे अपना हाथ लगा देता हूँ, रख देता हूँ ताकि आपको आराम मिले।
यहाँ पे सेलर जो राइटर है वो बोल रहा है कि शायद मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ कि आपकी डेथ हो गई है, कि आपकी बॉडी डेथ के कारण कोल्ड हो चुकी है। जहाँ पे राइटर जो है इस बात से एग्री नहीं है, वो इस बात को अभी भी ड्रीम ही मान रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है। माई कैप्टन डजेंट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। मेरे कैप्टन मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे क्योंकि उनके लिप्स जो है उनका कलर जेलो हो गया। पेल का मीनिंग जेलो लिख सकते हैं, स्टिल कि वैसे उनमें कोई मोमेंट नहीं है, कोई हिल नहीं रहे। माई फादर डजेंट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स और नॉर विल। मेरे जो फादर है, कैप्टन जो मेरे फादर हैं, सेलर बोल रहा है, वो मेरे हैंड को भी फील नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी बॉडी में जो पल्स है वो चल नहीं रही और उनकी जो विल पावर है वो भी डेड हो चुकी है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट्स वॉयज क्लोज एंड डन। एंकर्ड होता है जिसके साथ शिप को टाई किया जाता है, जब वो किनारे पे पहुंच जाती है। इट इज अ लाइक अ हुक जैसी होती है। शिप जो है अपने किनारे पे पहुंच चुकी है, वो काफ़ी सेफ है। वॉयज का मीनिंग लिख सकते हो सेल, SAIL सेल। और इसकी यात्रा पूरी हो चुकी है। फ्रॉम फेयरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वॉन। इस डरावने ट्रिप के बाद ये विक्टोरियस शिप अपने प्राइज के साथ वापस लौट आया है और हर जीती हुई चीज़ के साथ है। मीन्स कि उन्होंने अपने गोल को अचीव कर लिया। एक्सल्ट और शोर्स और रिंग और बेल्स, बट आई विद मोurnful tread वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। mournful का मीनिंग लिख सकते हो वेरी सैड। सभी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुश होने दो। सेलर चाहता है कि अगर वो खुश हैं तो उन्हें खुशी होने दो, मगर मैं उदास हूँ क्योंकि मैं धीरे से डेक के ऊपर जाऊँगा और जहाँ पे मेरे कैप्टन, मेरे फादर की डेड बॉडी पड़ी है, मैं वहाँ बैठूँगा। पोइट ने कैप्टन को अपने फादर की फिगर की तरह फील किया है, पर किनारे पे खड़े लोगों के कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि वो उनकी हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। वो जस्ट अपनी सैडनेस को हिडन रखना चाहता है और सभी पब्लिक को ये नहीं शो करना चाहता कि अगर हमने ये विक्ट्री अचीव की है तो इसमें हमने अपने प्रेसिडेंट को सेक्रीफाइस किया।